और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। गुरुग्राम से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। गुरुग्राम में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू जारी है। बड़ी जानकारी, 50 घंटे से लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। गुरुग्राम में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आपको बता दें, करीब 50 घंटे का समय गुजर चुका है और लगातार लोगों को बचाने का कार्य जारी है। ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है इस दुखद हादसे में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और लोगों को बचाने की कोशिशें पुरजोर तरीके से जारी हैं। तो तीसरी तस्वीर, फोरेंसिक टीम ने भी आज मुआयना किया है घटनास्थल का। और नीरज वशिष्ठ हमारे सहयोगी इस खबर पर और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, करीब 50 घंटे का समय गुजर चुका है, लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। ताजा स्थिति क्या है, क्या कहती है गुरुग्राम में बिल्डिंग हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और इस मलबे को हटाने में एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, दमकल विभाग की टीम को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। अभी तक के ऑपरेशन में 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें एक को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि जो सुनीता श्रीवास्तव हैं, जो कि पहली मंजिल पर रह रही थी, उनके शव को अभी निकाला नहीं जा सका है। हालांकि एक महिला की मौत, 2 महिलाओं की इसमें मौत हुई है, जिसमें एकता भारद्वाज और सुनीता श्रीवास्तव, ये 2 महिलाएं हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है। इसमें जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया है, जो कि 1 हफ्ते के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस हादसे की निगरानी कर रहे हैं, इस लापरवाही की निगरानी कर रहे हैं। लिहाजा फोरेंसिक टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी मौके का मुआयना किया और तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे, समय समय पर उनसे भी वो जानकारी लेती रही। कंस्ट्रक्शन के नमूनों को भी अपने साथ लेके जाया गया है फोरेंसिक टीम के द्वारा, जिससे ये पता लग सकेगा कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था या फिर हादसे की वजह कुछ और रही। जी नीरज, कई सारे आरोप लगे हैं बिल्डिंग के मालिक पर, लेकिन जिस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है, बेहद दुखद ये पूरा हादसा रहा। फोरेंसिक की टीम भी आज मौके पर पहुंची, तो वही मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कार्रवाई को लेकर अगर बात करें तो कितनी आगे अभी तक इस मामले में कार्रवाई बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो स्थानीय रेजिडेंट हैं, आरडब्ल्यू है वहां की, उनका एक गुस्सा जरूर है जिला प्रशासन के प्रति, क्योंकि 1 साल पहले ऐसे ही एक शिकायत को लेकर जिला प्रशासन के पास गए थे, गुरुग्राम पुलिस के पास गए थे। आरडब्ल्यू का कहना है कि अगर उनकी पहले इस बात को सुना जाता, उनकी गुहार पर कार्रवाई की जाती जिला प्रशासन के द्वारा, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा, तो यह हादसा नहीं होना था। हालांकि डीटीपी विभाग ने 1 साल पहले इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें बड़ी खामियां सामने भी आई थी। डीटीपी विभाग द्वारा बिल्डर को ये नोटिस भी जारी किया गया था कि जो तमाम चीजें हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, इन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके। लेकिन अब जो कि उच्च स्तरीय जांच की मांग रेजिडेंट के द्वारा की जा रही थी, जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ साफ हो पाता है, आखिर ये 6 मंजिल एक साथ गिरी तो क्या कुछ माकूल कारण रहे हैं, या फिर बाकी जो बिल्डिंग बची है वो भी कहीं खतरनाक स्थिति में तो नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर तफ्तीश चल रही है और 1 हफ्ते के बाद इस तफ्तीश की रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, हालांकि रिपोर्ट आने में भी सप्ताह भर लगेगा, लेकिन जिस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, नीरज, 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, 2 महिलाओं की मौत हुई है, 1 शव को निकालना भी बाकी है। किस तरह की चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों को सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो AK श्रीवास्तव हैं, ये रेलवे में अधिकारी हैं और ये पहली मंजिल पर रह रहे थे। गनीमत रही कि ये ड्राइंग रूम में उस वक्त मौजूद नहीं थे। एक इनकी साली थी जो कि टॉयलेट में थी। दोनों को इसी कारण सकुशल वहां से निकाल लिया गया था, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, जो ड्राइंग रूम में मौजूद थे वो कहीं ना कहीं मलबे में दबे थे, जिसमें एक महिला एकता भारद्वाज, जो कि 2nd फ्लोर पर रह रही थी, जबकि जो सुनीता श्रीवास्तव थी वो पहली मंजिल पर रह रही थी और ड्राइंग रूम में मौजूद थी, जिसके चलते दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि एकता भारद्वाज के शव को पहले ही दिन बाहर निकाल लिया गया था, जबकि सुनीता श्रीवास्तव के शव को 50 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक निकाला नहीं जा सका है। जी नीरज, उम्र भर कमाई करने के बाद एक परिवार, एक इंसान घर खरीदने का सपना देखता है, उस घर को खरीदता है, लेकिन जब इस तरह के हादसे आते हैं तो उससे डर का माहौल बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा ही यहां भी देखा जा रहा है। बिल्डिंग के और लोगों में किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, देखिए, 5 साल पहले इनको पोजीशन दिया गया था
1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक के ये फ्लैट हैं। और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनकी माने तो अगर 2 करोड़ रुपए खर्चने के बावजूद उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें इस जगह को छोड़कर यानी इस सोसाइटी को छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोचना होगा। कल इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया था, आज भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इनकी मांग जिला प्रशासन से ये है कि बिल्डर से इनका पैसा वापस दिलाया जाए, जिसके बाद ये उस पैसे को इन्वेस्ट करके कहीं अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके। 5 साल पहले इस बिल्डर ने स्वर्ग जैसी सोसाइटी में रहने का सपना जरूर दिखाया था, लेकिन आज जो लोग हैं वो स्वर्गवासी होते चले जा रहे हैं, ये इन लोगों का कहना है। ऐसी ही और घटनाएं भी और टावर्स के अंदर भी ऐसी शिकायतें जिला प्रशासन को सौंपी गई है जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित ही है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी बनाई है वो कैसी जांच करती है, क्या बिल्डर के दबाव के अंदर इस जांच कमेटी को देखा जाएगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर 1 साल पहले इनकी गुहार को सुना जाता, इनकी मांगों को माना जाता, तो कहीं ना कहीं ये हादसे को रोका जा सकता था। बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं दस्तक पहले ही दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामले में संज्ञान नहीं लिया गया और कारण यह है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इतना बड़ा हादसा हम सभी के सामने है। फोरेंसिक की टीम आज मौके पर पहुंची थी। नीरज, क्या कुछ फोरेंसिक की टीम ने मौके से एकजुट किया, इकट्ठा किया? जी बिल्कुल, देखिए मामला बड़ा था, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। इस कारण भी इस पूरी की पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर तरीकी अधिकारी खुद मौके पर पहुंची थी। न केवल वो खुद मौके पर पहुंची बल्कि जो नमूने थे कंस्ट्रक्शन के, उन नमूनों को अपने साथ लिया था और उसके बाद वो अपनी टीम के साथ उनको वहां से लेकर गई थी, जांच के लिए भी भेजा था। अब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ साफ हो पाएगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीरज, एक आखिरी सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, जिस तरह से अभी रिपोर्ट आने में हालांकि समय लगेगा, सप्ताह भर का जो समय है वो दिया गया है, लेकिन लोगों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के नमूनों को अपने कब्जे में लिया गया है फोरेंसिक टीम के द्वारा और जो मौके पर हालात हैं उससे कहीं ना कहीं ये शक जरूर जा रहा है। ये अपने आप जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की बर्बादी है, वो खुद ब खुद बयां गवाही दे रही है बिल्डर के जो कच्चे मटेरियल के प्रति उसको लेकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस कदर एक के बाद एक 6 लेंटर गिरते चले गए। गनीमत रही कि ग्राउंड फ्लोर पर जो फैमिली रह रही थी वहां पे इस तरह की तबाही नहीं हुई, अन्यथा और बड़ी जो है मौत का आंकड़ा इसमें बढ़ सकता था। अब जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और इस तफ्तीश के दौरान क्या कुछ साफ निकल कर सामने आ पाता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नीरज, रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है ये देखना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से दुखद हादसा है, दुखद के साथ साथ गंभीर मामला भी है, कितने बड़े स्तर पर लापरवाही की गई। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बेहद दुखद ये पूरी घटना रही। 2 महिलाओं की मौत हुई है, एक शव को निकाल लिया गया है, एक शव को निकालना भी बाकी है। लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन कई तरह की चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार सामने बनती हुई नजर आ रही हैं। 6 फ्लोर गिरे हैं और ऐसे में कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।